चंदनपुर गांव में हरिदास नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। एक दिन हरिदास लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था। तभी अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग वहां एकत्रित होते हैं। अरे बाप रे, ये तो हरिदास है। आज फिर बेहोश हो गया बेचारा। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। कोई वैद्य जी को खबर करो इसकी हालत की। अब इस उम्र में जंगल में लकड़ियां काटने जाएंगे तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। इन्हें तो अपने तबीयत का तनिक भी ख्याल नहीं है। इनकी बेटी को तो इनका ख्याल रखना ही चाहिए था। देखो भाइयों, अभी काका की तबीयत बहुत खराब है। अभी हमें इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलना चाहिए। तुम लोग इन्हें वैद्य जी के पास ले चलो। मैं इनकी बेटी सरिता को ये खबर दे आता हूँ। हरिदास की बेटी सरिता उसकी माँ के गुजर जाने के बाद घर का अच्छे से ख्याल रखती थी। सरिता, ओ सरिता, बिटिया बाहर आओ जरा। हरिया की आवाज़ सुनकर सरिता घर के बाहर आती है। क्या हुआ काका? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? सरिता बिटिया, आज फिर तुम्हारे पिता चलते चलते अचानक बेहोश हो गए। उनकी तबीयत बहुत खराब है। गांव वाले उन्हें वैद्य जी के पास ले गए हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। सरिता के चेहरे पर चुप्पी छा जाती है। पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है। महीने के हर दूसरे तीसरे दिन वो ऐसे बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं ईश्वर हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है काका। फिर सरिता हरिया के साथ चली जाती है। थोड़े समय बाद सरिता वैद्य जी के घर पर पहुंचती है। पिताजी, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। आपसे कितनी बार कहा है लकड़ियां काटने का काम अब आप छोड़ दीजिए। अब आपकी उम्र हो गई है। हाँ सरिता बिटिया, अब इस बात का तो तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। हरिदास की हड्डियां अब जवाब दे दी हैं। इस उम्र में जंगल जाना उसके लिए सही नहीं। जी वैद्य जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे अब पिताजी की तबीयत कैसी है? ईश्वर का शुक्र है, अब हरिदास की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, आगे ये नौबत ना आए। मैं भविष्य की आने वाली परेशानियों से बस तुम्हें आघात करा सकता हूँ। आगे तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें ही इनका ख्याल रखना होगा। आप चिंता मत करिए वैद्य जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। हो सकेगा तो पिताजी के स्थान पर मैं लकड़ियां काटने जाया करूंगी। चलो सरिता बिटिया, मैं और हरिया काका को घर पहुंचाते हैं। तुम चलो आगे। सरिता घर जा ही रही थी कि रास्ते में गांव की दो महिलाएं लक्ष्मी और गीता उसे मिल जाती हैं। उनमें से एक लक्ष्मी उससे बोलती है, अरे सरिता, सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम्हारे पिता की तबीयत तो अब पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। जब भी तुम्हारे पिता की ऐसी हालत देखती हूँ मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। सच में तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना, जब बूढ़ा पिता काम पर जा रहा हो और बेटी घर में पलंग पर बैठकर आराम कर रही हो। उनकी बातों से सरिता के दिल पर बहुत ठेस पहुँचती है, पर वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। चुपचाप बस खड़ी रहती है। यूं चुप्पी साध लेने से समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ नहीं जाएगी सरिता। अपनी गलती को स्वीकारो और अपने पिता का बोझ कम करने के लिए कुछ काम करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वहाँ से उदास होकर सरिता अपने घर पर आती है। थोड़ी देर बाद हरिया और विष्णु उसके पिता को घर पर ले आते हैं। अच्छा सरिता बिटिया, हमने तुम्हारे पिता को पलंग पर रख दिया है। अब तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना और वैद्य जी की बातों का ध्यान रखना। इस बार उन्हें कोई काम मत करने देना। जी काका, मैं आप लोगों की बातों को ध्यान में रखूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। इसमें धन्यवाद कहने की भला कौन सी बात है? हम भी तो तुम्हारे भाई समान है ना सरिता। अगर कोई बात हो तो बेझिझक हमसे कहना। चाचा को कुछ भी हो तो तुम हमारे पास आ जाना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को हरिदास को होश आता है। उसे यूं होश में देख
सरिता की आंखें भर आती हैं। पिताजी, आप उठ गए। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रही थी। मैं सोच ही रही थी कि कब आप उठेंगे और कब मैं आपकी खबर लूँगी। आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे सरिता बिटिया, तुम तो बहुत क्रोधित हो गई। भला इसमें क्रोध करने की क्या बात है? मैं भला कोई जानबूझकर थोड़ी ना बेहोश हुआ था। वो तो अचानक चक्कर आई और मैं यूं ही गिर गया। सारी गलती आपकी ही है पिताजी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं और आपको लकड़ियाँ काटने नहीं जाना है, पर आप मेरी बात नहीं मानते। अरे सरिता बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊँगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? घर को चलाने के लिए मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना ही पड़ेगा। नहीं पिताजी, वो सब मैं नहीं जानती। हो सकेगा तो कल से मैं लकड़ियाँ काटने जाऊंगी, पर आपको नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह सरिता कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सरिता जंगल पहुंच जाती है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत मजबूत लगता है। मैं इसे ही तोड़ती हूँ, अच्छी कमाई हो जाएगी। तभी अचानक से जंगल में जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगती है। सरिता उस आवाज का पीछा करती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सुनहरे वस्त्र पहनी जगमगाती रोशनी में एक अप्सरा दिखाई देती है। अरे, आप तो सच में कोई अप्सरा हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ऐसी अप्सरा पहली बार देखी। कृपया मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। मेरी मदद करो। एक विशाल दैत्य मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी बलि चढ़ाना चाहता है। मेरा जीवन खतरे में है, मुझे बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? दैत्य? भला दैत्य भी इस दुनिया में होते हैं? अगर होते भी हैं तो आप उससे इतना डर क्यों रही हैं? क्योंकि वो मेरी बलि चढ़ाना चाहता है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसने मेरे चारों ओर ये रेखा बना दी है जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकती। वो शाम होते ही वापस आकर मुझे ले जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। ऐसे दैत्य के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। पर आप चिंता मत करिए, मैं अभी गांव वालों को लेकर यहाँ आती हूँ। कृपया कोशिश करना कि सूरज ढलने से पहले तुम लोग यहाँ पहुँच जाओ, वरना वो दैत्य मुझे लेकर यहाँ से चला जाएगा। बाकी जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। वहाँ से तुरंत सरिता गांव वालों के पास आती है। काका, बाबा, कृपया आप लोग मेरे साथ चलिए। मुझे आप लोग की मदद की बहुत ज़रूरत है। अरे सरिता बिटिया, जरा आराम से बोलो, थोड़ी सांस ले लो। इतना हाफ क्यों रही हो? कहीं काका को कुछ नहीं हो गया? नहीं नहीं काका, शुभ शुभ बोलिए। पिताजी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो तो आज मैं जंगल गई थी। जंगल में मुझे रोने की आवाज़ आई। जब मैं वहाँ जाकर देखी तो वहाँ एक अप्सरा थी, एक चमकती अप्सरा। ये क्या कह रही हो सरिता बिटिया? अप्सरा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं इस गांव में सालों से रह रहा हूँ, मैंने तो उस जंगल में कभी कोई अप्सरा नहीं देखी। मुझे लग रहा है ये सब तुम्हारा कोई भ्रम है। इसे भूल जाओ, ठीक है ना? नहीं नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा, उसकी जान खतरे में है। काका, मुझे क्या लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। फिर वे सभी सरिता के साथ चले जाते हैं। परंतु जब वे वहां पहुंचते हैं तो सरिता के बताए अनुसार वहां पर कोई अप्सरा नहीं थी। सरिता बिटिया, क्या हुआ? तुमने तो कहा था यहाँ वो सुंदर वस्त्र वाली अप्सरा है, अब वो कहाँ चली गई? बाबा, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैंने सच में वो अप्सरा यहाँ देखी थी। अब अचानक वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। वो एक दैत्य था जिससे मदद मांग रही थी। पहले अप्सरा, अब वो दैत्य। मुझे तो लग रहा है ये सब तुम्हारा कोई भ्रम है सरिता। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
वो अप्सरा कह रही थी कि वो राक्षस, वो दैत्य उसकी बलि चढ़ाना चाहता है और शाम होते ही वो उसे लेकर चला जाएगा। सरिता, मुझे लगता है ये सब तुम्हारा भ्रम है। इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सरिता घर तो आती है, पर वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। सरिता फिर कमरे में आकर अपने पिता की ओर बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। आ गई तू जंगल से। मेरे मना करने के बावजूद तू जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। चल अब महारानी तू नहा ले, मैंने खाना बना लिया है, नहा कर आ और खा ले। पिताजी, शायद आप भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, पर आज मैंने जंगल में एक देखी, एक बहुत सुंदर अप्सरा जो मुझसे मदद मांग रही थी। अप्सरा? सरिता, ये सब ज़रूर तुम्हारी दिमाग की वहम है। तुम इन बातों को भूल जाओ। ज़रूर तुमने किसी भेड़ बकरी चरा रही गांव की महिला को देखा होगा, उसे ही अप्सरा समझ लिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ पिताजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। गांव की महिलाओं और अप्सराओं में अंतर समझती हूँ। अगली सुबह खाना बनाते समय भी सरिता के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी। थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी लेकर सरिता अपने घर से निकल जाती है। वो जंगल में पहुंचती है। आज कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे मैं उस अप्सरा का रहस्य पता करके रहूंगी। वो थोड़ा आगे चल देती है। एक जगह पर पहुंचकर जब वो देखती है तो वो राक्षस उस अप्सरा को लेकर कहीं जा रहा होता है। मेरा शक सही था, मतलब अप्सरा बिल्कुल सही कह रही थी। ये तो सचमुच में कोई दैत्य है जो उनकी बलि चढ़ाना चाहता है। मुझे इनका पीछा करना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। वो दैत्य अप्सरा को एक गुफा में लेकर चला जाता है। ये सब सरिता देख लेती है। ओह, मतलब अप्सरा बिल्कुल सही कह रही थी। ये दैत्य सूरज ढलने के बाद उन्हें इस गुफा में ले आता है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। फिर सरिता गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर पहुँचने पर उसे वो अप्सरा कैद दिखती है। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम जानती नहीं ये दैत्य बहुत खतरनाक है। ये मेरे साथ साथ तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा। कृपया तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इस दैत्य से आपको छुड़ा कर ही अब हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे। मैं तो कल भी गांव वालों को लेकर आई थी, पर तब तक आप वहाँ से जा चुकी थी अप्सरा। मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि सूरज ढलने से पहले तुम गांव वालों को लेकर आ जाना, पर तुम्हें आने में देरी हो गई और वो दैत्य मुझे यहाँ ले आया। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, पर आप चिंता मत करिए। आज मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर ही ले जाऊँगी। आपको उस दैत्य से डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आने दीजिए उस दैत्य को, मैं देख लूँगी। तभी वो विशाल दानव उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर सरिता और अप्सरा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये स्त्री कौन है? मेरे गुफा में आने की इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं कोई भी हूँ, तुझे उससे क्या? तू जल्दी से इन अप्सरा को छोड़ दे, वरना मैं गांव वालों को बुलाकर यहाँ ले आऊँगी और फिर तुझे मार कर ख़त्म कर दूँगी। जल्दी से मेरी बात सुन। हा 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 हा, तू मुझे धमकी दे रही है? तू मुझे मारेगी? देखता हूँ तू अब यहाँ से कैसे जाएगी। अब इस अप्सरा के साथ साथ मैं तेरी भी बलि चढ़ाऊँगा, फिर मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊँगा। हा 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 हा। ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी जान खतरे में थी, अब तुम्हारी भी। अप्सरा जी, मुझे मौत से डर नहीं लगता, परंतु अगर मैं किसी को मुसीबत में देखकर भी उसकी मदद ना कर सकूं, तो ये मेरे लिए पाप के समान होगा, जिसका बोझ मैं अपने जीवन पर लेकर नहीं चल सकती। सुबह हो चुकी थी, परंतु सरिता
अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। उसके पिता हरिदास दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, परंतु वो वापस ना लौटी। सरिता, सरिता, ये तू कहाँ चली गई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि जंगल में लकड़ियाँ काटने मत जा, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब तू खो गई, अब मेरा क्या होगा? आंखों में आंसू लेकर हरिदास अपने घर से सरिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जा ही रहा था कि रास्ते में गांव वाले उसे मिल जाते हैं। हरिदास, हरिदास, तुम फिर घर से निकल गए। अभी तुम्हारी तबीयत सही हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम फिर से निकल गए घर से। वैद्य जी की बात तुम मानते ही नहीं हो। नहीं नहीं, मैं गांव वाला होने के नाते तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगा, ये मेरा फर्ज है। मुरली मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। मेरी बेटी सरिता कल से वापस नहीं लौटी, कृपया मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे तो लगता है सरिता उस अप्सरा की तलाश में कहीं तो चली गई होगी। कल उसने अप्सरा वाली बात हमें बताई थी, पर हमें लगा ये उसका भ्रम है कोई। ऐसा तो उसने मुझसे भी कहा था। मुझे भी लगा कि ये कोई उसका भ्रम है। मैंने उसे ये सब भूल जाने को कहा था। ये सब मेरी गलती है। काका काका, अभी समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चलिए जंगल चलते हैं। फिर वे चारों सरिता के तलाश में जंगल के लिए निकल जाते हैं। चारों जंगल में एक गुफा के सामने पहुंचकर रुकते हैं। वो गुफा उन्हें कुछ अजीब लगा। अरे यह गुफा तो मैंने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा। मेरा पूरा बचपन इस गांव के जंगलों में बीता है, परंतु ये मुझे कभी नहीं दिखा। अरे मुरली, तुम्हारी बात तो अलग है, पर मैं तो इस जंगल में रोज लकड़ियां काटने आता हूँ। पर ये गुफा तो आज मैंने पहली बार देखा है। मुझे भी ये गुफा कुछ अजीब लग रहा है। तभी उनके सामने वही दैत्य प्रकट हो जाता है जिसने अप्सरा और सरिता को उस गुफा में अपने कैद में रखा है। उसे देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मेरा भाग्य तो देखो, पहले मुझे वो दोनों लड़कियां मिली और अब मेरे भोजन के लिए इतने सारे मनुष्य। सचमुच में ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, इसने 2 स्त्रियों की बात की है। अवश्य सरिता इसी के पास है। इसे मारो, इसे जिंदा मत छोड़ो। अच्छा तो तुम लोग मुझे मारोगे? मैं तो तुम लोगों को एक साथ कच्चा चबा जाऊंगा। तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं एक दैत्य हूँ, एक विशाल दैत्य। फिर वे सभी लकड़ी और डंडे से उस दानव को बहुत मारते हैं, जिससे उस दानव की मृत्यु हो जाती है और वो धुआं बनकर गायब हो जाता है। दोस्तों, ये दानव तो धुआं बनकर उड़ गया। चलो, अच्छा हुआ। अब मैं गुफा के अंदर जाकर सरिता को ले आता हूँ। फिर हरिदास उस गुफा के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ उसे वो अप्सरा और सरिता मिल जाती हैं। सरिता उसे देखकर बहुत उदास होती है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्यों आए? आपको अकेले नहीं आना था। आप गांव वालों को लेकर आइए और उस राक्षस को मारकर खत्म कर दीजिए। सरिता की बात सुनकर हरिदास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो उससे बोलता है, अब डरने की कोई बात नहीं है सरिता बिटिया। हम गांव वालों ने मिलकर उस राक्षस को गुफा के बाहर ही खत्म कर दिया। अब वो धुआं बनकर उड़ गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? क्या सच में उस दुष्ट की मृत्यु हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मज़ा आ गया पिताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपने हमारी जान बचा ली। न जाने कितने महीनों से मैं इस गुफा में कैद थी। आज उस गुफा से बाहर एक खुली सांस ले सकूंगी। फिर अप्सरा, सरिता और हरिदास उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। आ गए तुम लोग गुफा के बाहर। और सरिता तो बिल्कुल सही कह रही थी। ये तो सच में कोई अप्सरा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई अप्सरा नहीं देखी। अच्छा सरिता, मैं उस तालाब के पास जाकर नीलकमल नाम का एक पुष्प लेना चाहती हूँ। मैं उसी की तलाश में यहाँ आई थी, पर उस राक्षस ने मुझे कैद कर लिया था। ठीक है अप्सरा जी, चलिए मैं भी आपकी रक्षा के लिए आपके साथ चलती हूँ।
हाँ सरिता जाओ, पर अपना ध्यान रखना। वो राक्षस तो खत्म हो गया, परंतु ध्यान रहे ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। फिर वे दोनों उस तालाब के पास आ जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक राजकुमार प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वे घबरा जाती हैं। अरे अब भला तुम कौन हो और तुम ये जादू कैसे जानते हो? मैं नीलकमल सरोवर का राजकुमार हूँ। आज से करीब 15 वर्ष पहले मेरे पिता का यहाँ एक खुशहाल राज्य था, परंतु एक बुरी शक्ति ने मेरे राज्य को खत्म कर दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। उस बुरी शक्ति ने मुझे एक दैत्य बना दिया। मैं वही दैत्य हूँ जिसने आप लोगों को कैद में रखा था, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, तो तुम वो दैत्य हो जिसने हमें कैद किया था और मृत्यु के बाद अब इस श्राप से तुम मुक्त हो गए हो। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा उद्धार हुआ। परंतु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों को बंदी नहीं बनाना चाहता था। ये सब तो उस काली शक्ति की वजह से हुआ है। उसके वश में ही आकर मैंने ये क्रिया किया। परंतु तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी ही चाहिए, है ना? नहीं नहीं अप्सरा जी, भला आप ये क्या कह रही हैं? इसमें इसकी क्या गलती थी? ये तो काल के वश में आकर ये सब कर रहा था। कृपया इसे माफ़ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया सरिता? तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम जानती हो ना, उसने मुझे कैद में रखा था और तुम तो जानती हो कि मैं एक रानी हूँ, रानी, और रानी को कैद में रहना शोभा नहीं देता। मैं समझती हूँ महारानी, मैं आपकी पीड़ा को समझती हूँ, परंतु ये सब नियति का खेल है। उसने अपने कर्म को भोगा और आपने कैद में रहकर अपने कर्म को। फिर सरिता वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरिता हर दिन सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल जाती थी और शाम को लकड़ियाँ लेकर घर वापस आती थी और फिर अपने पिता के लिए खाना बनाकर सो जाती थी। यही उसकी दैनिक क्रिया थी। एक दिन अचानक हरिदास रसोई में आता है और सरिता से बोलता है, सरिता बिटिया, ये सब क्या है? हर दिन तुम सुबह लकड़ियाँ काटने जाती हो, फिर शाम को आकर घर का सारा काम करती हो। तुम थक कितना जाती होगी? तुम अपने स्वास्थ्य का भी तो सोचो। नहीं नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ और इस उम्र में मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखने से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं इतना जीकर करूँगा भी क्या? बस एक बार तुम्हारा विवाह करवा दूँ, फिर मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। बस तुम्हारे लिए मुझे कोई सुशील अच्छे घर का लड़का मिल जाए, बस। एक दिन वो नीलकमल सरोवर के राजकुमार अचानक सरिता के घर आते हैं। सरिता उन्हें देखकर उनसे बोलती है, अरे राजकुमार, आप यहाँ हमारे घर क्यों आए हैं? सरिता, मैं तुम्हें यहाँ धन्यवाद कहने आया हूँ और तुम्हारे पिता को भी। उनकी वजह से आज मैं उस श्राप से मुक्त हो पाया और मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। तुम घबराना मत कृपया। नहीं नहीं राजकुमार, भला मैं क्यों घबराऊंगी? कैसा प्रस्ताव है? देखो सरिता, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तभी स्वीकार करना। सरिता, मैं तुम्हारे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तभी सरिता के पिता हरिदास आ जाते हैं। अरे, ये तो कोई राजकुमार लगते हैं। चलिए राजकुमार, आप हमारी कुटिया में चलिए। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? फिर राजकुमार विवाह के प्रस्ताव के बारे में हरिदास को बताते हैं। अरे राजकुमार, भला हम क्यों मना करेंगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी पुत्री एक राजा के घर जा रही है। सरिता के चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है।